अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ नबील अख्तर और इस वक्त आप देख रहे हैं क्राइम हलचल विद नबील अख्तर। आज हम आपको जो कहानी सुनाने जा रहे हैं एक ऐसे जिगरी दोस्त की है जिसने अपने ही दोस्त का कत्ल कर डाला। कत्ल इतनी बेरहमी के साथ किया गया कि उसके भारी भरकम शरीर को कंकाल में तब्दील कर दिया गया। पुलिस के सुस्त रवैये के चलते इस केस का खुलासा नहीं हो पा रहा था, लेकिन एसपी के सख्त आदेशों के बाद पुलिस ने काम करना शुरू कर दिया और कातिल को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आलाए कत्ल भी बरामद कर लिया है। गौरतलब है कि 26 जुलाई की शाम को आसिफ नाम के लड़के के पास किसी का फ़ोन आया। आसिफ ने फ़ोन रिसीव किया और फ़ोन सुनते ही वो घर से बाहर निकल गया और फिर वापस नहीं आया। जब देर रात तक भी आसिफ वापस घर नहीं पहुंचा तो परिवार वालों ने उसकी तलाश शुरू कर दी, लेकिन आसिफ का कुछ पता नहीं चल पाया। परिवार को सिर्फ इतना मालूम था कि उसके पास किसी का फ़ोन आया था और फ़ोन सुनने के बाद वो तभी घर से बाहर चला गया था। कई सारे सवाल जहन में गूंज रहे थे कि आखिर फ़ोन किसका आया था, आसिफ को किसने और कहाँ बुलाया होगा, आसिफ के साथ आखिर हुआ क्या होगा, वो वापस क्यों नहीं आया, कहीं उसके साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। ये वो सारे सवाल थे जो पूरे परिवार के जहन में घूम रहे थे। थक हार कर उन्होंने आसिफ की गुमशुदगी दर्ज करवाई, लेकिन पुलिस भी कुछ खास नहीं कर पाई, जिसके बाद परिवार वालों ने एसपी का दरवाज़ा खटखटाया। एसपी ने पुलिस पर सख्ती दिखाई और आसिफ को जल्द से जल्द ढूंढने के आदेश दिए, जिसके बाद पुलिस ने आज इस पूरे केस का खुलासा कर दिया और आरोपी निकला आसिफ का ही जिगरी दोस्त। ये पूरी दास्तान है बिजनौर के गांव गंगोड़ा शेख के रहने वाले आसिफ की। बताया जा रहा है कि आसिफ और अयान दोनों गहरे दोस्त थे। इन दोनों की दोस्ती कब दुश्मनी में बदल गई ये किसी को पता ही नहीं चला। 26 जुलाई की शाम को आसिफ की मां उसके इंतज़ार में पूरी रात जागती रही, लेकिन आसिफ वापस नहीं आया। 27 जुलाई की सुबह इन्होंने कोतवाली देहात में अपने गुमशुदा बेटे की तहरीर दी, जिसके बाद आज पुलिस ने उसके दोस्त अयान को उठाया और उससे सख्ती के साथ पूछताछ की तो उसने पुलिस के सामने कत्ल के सारे राज उगल दिए। कातिल दोस्त ने सबसे पहले आसिफ की गर्दन काटी, चाकू से काटकर पूरे शरीर को अलग अलग कर दिया और उसे जंगल में फेंक आया। कत्ल की वजह पूछे जाने पर उसने पुलिस को बताया कि इन दोनों ने जंगल में पहले शराब पी और उसके बाद आसिफ उसके साथ ज़बरदस्ती कुकर्म करने की कोशिश करने लगा, जिसके चलते उसने आसिफ पर हमला कर दिया और उसका कत्ल कर डाला। हालांकि परिवार वालों का कहना है कि अयान ने पुरानी रंजिश के चलते उनके बेटे आसिफ की हत्या की है। फिलहाल पुलिस ने अयान को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। अफसाना जी, आपका लड़का कब गायब हुआ था और उसके बाद आप कहाँ कहाँ चक्कर काटते रहे, बताएं। 6:40 पे फोन आया था, इसके पास घर ही लेटा पड़ा था। वो मैं आटा गूंद रही थी तो इसके पास फोन आया, हाँ हेलो। मैंने क्या कहा, अने कहा हैगा, अने घर पे हूँगा। अने कहा हैगा तू जोड़े पे ना आजा जोड़े पे को। अरे तो चल आ रहा हूँगा। चप्पल पहन के बाहर चला गया। चप्पल पहन के बाहर चला गया तो दुकान है कि इधर, वहाँ से दिलबाग लिया। दिलबाग खा तो मुँह में डाल तो हो मेरे मंदिर से की खूब से जा रहा दिख रहा मुझे अच्छा खासा। फोन आया, कोई बात नहीं तेरी देर हो गई। फिर मैंने इसे फोन लगाया 8 साढ़े 8 बजे। मैंने कहा आ जाएगा। फोन नहीं उठाता किसी का भी। सुबह ही जब आँख खुली रात के 12 बजे तक फोन करती रही, फोन नहीं उठाया। जब उसका कुछ पता ही ना, फोन 12 बजे तक फोन लगता रहा उसका। मैं लगाती रही, देखती रही, कोई आ रहा आदमी, कोई जा रहा। इधर से इधर को कुछ आदमी इधर से आ रहा है, कुछ इधर से आ रहा है। सारा कुछ दिख रहा मुझे बैठी हुई को, बस वही नहीं नजर आ रहा। सुबह हो गई या देखते देखते आंखों में दरवाजा ऐसी खुला पड़ा। क्या अब आवे कुछ नहीं कहने की सो जाएगा आके ना। वो पूरी रात आया। सुबह को 5:30 बजे फोन लगाया तो उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा। सुबह ही जब 6 बजे उठ के जोड़े की तरफ चली गई, पहले घर आई, हाँ गाड़ी देखी कि गाड़ी है खड़ी। जोड़े की तरफ चली गई तो कुछ बच्चों ने कहा कि वो यहाँ था, कि मैंने यहाँ देखा, कि कहाँ है, कि कुछ नहीं बताया। फिर सारा दिन हो गया। फिर दोबारा आई, यहाँ देखा, यहाँ पूछती पाछती छत पे गई कि कहीं यहाँ सो रहा है, जब कुछ नहीं पता पड़ा। फिर जोड़े पे चली गई, फिर पूछताछ करी कि तुमने आसिफ को देखा है कि कहीं, कि किसी ने नहीं बताया कुछ भी, क्या नहीं यहाँ था रात यहाँ था यहाँ वहाँ था, कुछ नहीं। बस 2-4 औरतों को लेके मैं फिर जंगल को निकल गई। जंगल में 10-5 औरतों ने यहाँ तलक छपे, एक सिस्टम खड़ी साग तलक तीखों में ढूंढा। मैंने खुद ने ढूंढा, कहीं कुछ नहीं पता पड़ा।
तब मैंने फोन करके सबके पास बोल दिया कि आज सबके कोई पता नहीं पड़ रहा क्या है क्या नहीं। सारा दिन हो गया, प्रधान जी के पास चली गई, प्रधान जी फिर ले गए मुझे कोतवाली, मैं तहरीर लिखवा दी कि ऐसा ऐसा हमारा लड़का गुमशुदा है, कुछ नहीं पता पड़ रहा। पुलिस ने भी कोई कार्रवाई नहीं करी उस वक्त भी। शाम हो गई, आ गई, फिर आके ढूंढने लगी, फिर इधर कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान में भाग गई कि क्या कर देखा उसे वहाँ देखा, वहाँ बेहोश पड़ा ईख में। क्या किसी ने देखा कि ना वो जो कब्रिस्तान में रह रहा था उसने कि मैंने आसिफ को देखा कि यहाँ खड़ा था। एक आदमी और बोला कि एक लड़का था यहाँ और वो भाग गया है इधर को, कि अगर भागता तो वो किसी से डर क्यों तुरई रहा था, जगह अगर देखो डर तुरई, माँ ने तुरई कहा कुछ कि मैं तो अकेली थी, घर में अकेली तो थी मैं। 2 पुलिस वाले आ गए, वह भी क्या तुम्हारा बच्चा देख लो यहीं पे होगा, कुछ ऐसी बात भी हो सके जो माँ बाप से ना कहे। मैं इनके भैया जब यहाँ होता तो वो मिलता ना क्या। पुलिस वाले भी चले गए, कोई कार्रवाई नहीं। पूरी रात हो गई, पूरी रात यहाँ बैठी रही, ढूंढती रही, गांव वाले भी ढूंढते। किस तारीख को गायब हुआ था लड़का? 26 तारीख को। आप पुलिस में अगले दिन गए थे? जी। फिर पुलिस जिस लड़के पर आपको शक था, हाँ। उसका क्या नाम था? अयान। आपने पुलिस को उसके बारे में बताया था? उसके जब उसकी कॉल डिटेल निकलवाई तो उस लड़के का नाम आया कि अयान नाम का लड़का, फला साकिर नाम का उसका पापा का नाम हैगा, उसका नाम अयान। तो सुबह को मैं खुद उससे पूछने गई, उसने ये कह दिया कि मेरे साथ यहाँ तलक था, छपेड़ा तलक, और मुझे नहीं पता फिर वो कहाँ गया कहाँ नहीं। मैंने क्या बता दे तुझे पता हो तो कुछ। उनने भी कुछ नहीं बताया। फिर ढूंढते फिर हो गए, पूरा दिन हो गया इसी तरह से खत्म। प्रधान जी के पास, पुलिस के पास, किसी ने कोई कार्रवाई नहीं करी। अगर कार्रवाई करते तो आज मेरा बच्चा मिल ना जाता क्या? जब उसे शाम से ही मार के डाल दिया तो उसका क्या पता पड़ता। किसी ने अयान को पुलिस ने उठाया था 3 दिन, कितने दिन बाद उठाया था जब घटना हुई थी? पुलिस को ले गई थी उसे पूछताछ के लिए? हाँ, पुलिस तीसरे दिन आई। हाँ, फिर 1 घंटे के लिए लेके गई, उसके बाद हाथों हाथी 1-1.5 घंटे में पता पड़ा कि वो घर आ गया अपने। अच्छा, छोड़ दिया था? छोड़ दिया, कुछ नहीं। पुलिस ने भी, प्रशासन ने कोई मदद नहीं करी। उन्होंने भी ये कह दिया कि हाँ तुम्हारा बच्चा मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा। अब आपका जो खुलासा हुआ है, जो बॉडी लाश जो मिल रही, कंकाल मिला है, तो कल भी आप कहीं अधिक एसपी से के पास गए थे आप? वहाँ क्या हुआ जब आप? वहाँ ये हुआ, जो वे थे कोतवाली वाले जो दरोगा थे, वो एसपी साहब ने उन्हें बहुत गुहार लगाई कि तुम्हारा बच्चा अगर खोया जा तो तुम क्या करोगे? सारे काम छोड़ के अपने बच्चों को ढूंढ के क्या करा तुमने? उसका फोटो भी नहीं निकलवाया, उसकी लोकेशन कहाँ तक देखी तुमने? उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया, चुपचाप होकर खड़े हुए यूं करके देख रहे हैं उनके मुंह को। सर बहुत बोलते रहे कि तुमने उसकी कोई छानबीन करी? क्या दिन हो गया इनके बच्चों को? आज 10 दिन हो गए, तुमने कोई छानबीन करी हैगी? चुपचाप उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्हें सर को कोई कुछ भी जवाब नहीं दिया कि जाओ ढूंढो उनके बच्चों को, कहाँ कहाँ, क्या कोई लोकेशन मिली जहाँ से लोग उसका खून ट्रिप करा तुमने? तो अब बच्चे की जो लाश मिली है कहाँ मिली थी? ये रात कब पुलिस कब आई? फिर कल रात 3 बजे करीब मेरे पास फोन आया था थाने से कि मेरी बात फला लड़के से करवा दो। तो मैंने कहा कि सर क्या बात है कि तुम मुझसे बात करा दो। वो के बोले कि उन्होंने फोन काट दिया। फोन काट के जब उन्होंने फोन करा इनके पास, तो ये जब ये तुरंत फोन के प्रधान जी के पास चले गए। इन्होंने जब तलक कुछ नहीं बताया, बाद में ये खबर सुनने पाई कि उस लड़के की यहाँ से छपेड़ा पे से ही लाश मिली, जो अच्छा। मिला है। उसकी जो बच्चे की तुम्हारे लाश मिली वो किस हालत में मिली? कैसी है, मतलब क्या? जब मैं बरू की गई थी, जो देखो इतने बड़े ठेले में रख रखा था और कुछ नहीं दिखाया उन्होंने मुझे। इतने बड़े ठेले में रख रखा था, कुछ नहीं दिखाया। चप्पल पहनने की, सफेद चेक की शर्ट एक जींस पहनने की, एक मोबाइल ना, उसका मोबाइल का पता पड़ रहा कुछ भी। अच्छा, ये इस लड़के ने मारा है अयान ने, उसके आपकी कोई दुश्मना की थी कुछ? क्या नहीं, क्या वजह रही? क्या ये दोस्त थे आपस में? दोस्त भी नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। जो कहता ऐसे तो बच्चों के साथ फिरे। एक बार लड़ाई हुई थी हमारी, 1 साल हो गया पूरा। तो हमारे कुटुंब मोहल्ले के ही हैंगे, उनके साथ लड़ाई हुई थी। नहीं, हमारे बच्चों की या हमारे बड़े बुढ़ों के साथ किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं हैगी। फिर भी आपको क्या वजह लग रही, क्यों मारा होगा उसने? मुझे तो वही लग रहा है कि यो कसुमत निकाल ली गई। उसे पहले भी बहुत मारा था, पूरा मुँह सुझा दिया था उसका, उसी के साथ कसुमत निकाल ली। 26/7/2024 को गंगोड़ा शेख निवासी थाना कोतवाली देहात
इन्होंने सूचना दिया थाने पर कि इनका 24 वर्षीय पुत्र आसिफ जो है वो गुमशुदा है। इस संबंध में थाना कोतवाली देहात पर गुमशुदगी दर्ज कर उसकी तलाश प्रारंभ की गई। तलाश के मध्य बीती रात्रि जो है ये एक व्यक्ति अयान सनाब साकिर निवासी गंगोड़ा शेख जो संदिग्ध था उसको पुलिस द्वारा हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। तो कड़ाई से पूछताछ करने के उपरांत उसने घटना का जुर्म इकबाल करते हुए मृतक का शव को जो है पास के गांव के पास ही गन्ने के खेत से बरामद कराया और वहीं से घटना में प्रयुक्त चाकू, एक अदद तमंचा, कारतूस तथा अभियुक्त द्वारा घटना के समय जो कपड़े पहने गए थे जिस पर खून के निशान थे, जिसके उनके द्वारा धो दिया गया था, उसे भी बरामद कराया गया। पूछताछ पर इनके द्वारा बताया गया कि दोनों आपस में फ़ोन से बात किए, फिर गांव के पास ही तालाब के पास बैठ करके पहले शराब पिया। शराब के बाद फिर ये लोग गन्ने के खेत में गए, जहां पर जो है मृतक द्वारा अभियुक्त के साथ गलत कार्य करने का प्रयास किया गया। इसी क्रम में अभियुक्त द्वारा चाकू से लगातार अचानक उस पर वार करके उसकी हत्या कर दी गई। इस प्रकार से पुलिस ने घटना का एक जो अज्ञात घटना थी इसका सफल अनावरण किया है और गिरफ्तार अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। पूरी रात पुलिस ने इस पे काम किया और काफी कमाने के बाद जो है ये घटना भाई हो जाए।